हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो रीडिंग। आज की रीडिंग जो होगी ये होगी दाऊद इब्राहिम के बारे में। मैं जानना चाहूँगी कैसा रहेगा 2020 दाऊद इब्राहिम के लिए आने वाला जो समय है 2020 का, वो कैसा रहेगा दाऊद इब्राहिम के लिए। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ऐसे ही और वीडियोज़, इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाते रहूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एक रेड कलर का आइकन होगा, उसको आप क्लिक करिए तो आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। और अगर आपको नोटिफिकेशंस भी चाहिए तो उसके लिए आप बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करिए और ऑल पे आप क्लिक करिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको मेरी सारी वीडियोस आप देख पाएंगे, जो भी मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊंगी रिगार्डिंग डिफरेंट सेलिब्रिटीज़। जो भी मेरे को आप लोग कहेंगे उस टाइप की वीडियोस मैं बनाऊंगी। जानने की कोशिश करूंगी सेलिब्रिटीज़ का और सबके बारे में, उनका फ्यूचर। चलिए हम देखते हैं कि क्या कैसा रहेगा 2020 का साल दाऊद इब्राहिम के लिए। चलिए देखते हैं। ओके, Master of Nostradamus, please tell me, please predict the future of Dawood Ibrahim for the year 2020. Please predict the future of Dawood Ibrahim for the year 2020. Please predict the future of Dawood Ibrahim for the year 2020. Please predict the future of Dawood Ibrahim in the year 2020. Please predict the future of Dawood Ibrahim in the year 2020. Two more significant cards, please. Lost of Nostradamus, give me two most significant cards for Dawood Ibrahim. How the year 2020 will be for him. Please give me two most significant cards for Dawood Ibrahim. Will he be caught by India police? Will he be caught by the Indian police in the year 2020? Will the search for the underworld dawn will finish by the year end? Is he going to get caught? Please give me cards. 1, 2 and 3. Okay. ये सारे कार्ड्स हमें आए हैं और चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि 2020 में जो जितना टाइम बच गया है अभी, मैक्सिमम 5 मंथ्स और हैं। तो देखते हैं क्या इन 5 महीनों में दाऊद इब्राहिम को पुलिस पकड़ पाएगी, क्योंकि वो मोस्ट वांटेड हैं इंडिया में। और भी देशों में मोस्ट वांटेड हैं, लेकिन इंडिया में आफ्टर जो मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वो वांटेड लिस्ट में आ गए हैं और इतने सालों से वो बचते रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि वो कराची में हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। और लेकिन कुछ सोर्सेज ये भी बताते हैं कि वो दुबई में भी जाते हैं। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस वक्त कर क्या रहे हैं, कहाँ पे हैं, और ये 2020 में अब क्या होने वाला है उनके साथ। तो ये बेसिकली फ्यूचर प्रेडिक्शन है। ये मैं आपको एक एक करके सब समझाती हूँ। तो चलिए देखते हैं। दाऊद इब्राहिम जो है, एज़ पर जो टैरो रीडिंग मैं कर रही हूँ, वो ऐसा लग रहा है कि वो दुबई में है। जैसे कि ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान में है, कि लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा मुझे प्रिडिक्शन हो रहा है कि वो इस वक्त दुबई में है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो दुबई और पाकिस्तान दोनों जगह पे अवेलेबल रहते हों। और
क्योंकि आप ये अगर ये वाला कार्ड देखें तो इसमें ये जो पर्सन यहाँ बैठा है ये आप दाऊद इब्राहिम आप समझ लीजिए। और जो ये आसपास लोग इनकी सेवा कर रहे हैं इनके साथ में, देखिए स्पेशली जिस तरीके का पहनावा इन्होंने पहना हुआ है ये अरब कंट्रीज़ में होता है। और जितने रॉयल तरीके से ये बैठे हुए हैं तो ये अरब कंट्रीज़ में ही इस तरीके के लग्जरीज होती हैं ज़्यादा। हो सकता है कराची में भी हों, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि अरब में है ये। इसका एक रीज़न और है कि ये जो पर्सन यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके सर पे जो ये बैठा हुआ है ये ईगल है। तो ईगल जो है वो दुबई का ही मेन बर्ड है, ईगल। तो ये ईगल जैसा ही बर्ड लग रहा है मुझे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दुबई में ही हो सकते हैं, कि दुबई में हो। अच्छा, एक टावर मूवमेंट इनकी लाइफ में अब आने वाला है, अचानक से कुछ ऐसा होगा। और ये कार्ड मुझे अबेंडन का कार्ड आया है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो इनकी लाइफ में अचानक से, या तो ये हो सकता है कि इस साल के जो अगले 4 महीने हैं इसमें पुलिस को एक कामयाबी मिले और ये पकड़े जाएं। ये बहुत चांसेस हैं, बिकॉज ये फायर मूवमेंट आया है, ये टावर मूवमेंट आया है, विच मीन समथिंग विल हैपन ऑल ऑफ अ सडन इन हिज लाइफ। और जो हम लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही आराम से और लग्जरी में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनको 24 घंटे कुछ ना कुछ टेंशन दिमाग में रहती है। ये जो दाऊद है इनको ये हमेशा लगा रहता है कि कभी भी ही कैन गेट कॉट, कभी भी ही कैन गेट कॉट। तो ये चीज़ हमेशा इनके दिमाग में टिक टिक करके चलती रहती है। हम ये सोचते हैं कि ये आराम से हैं जहाँ भी हैं, बेशक ये इनको रिप्रेजेंट करता है, साथ में ये भी रिप्रेजेंट करता है कि ये पर्सन लग्जरी लाइफ जी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही अड़ियल घमंडी इस टाइप का इसकी इमेज है, ऐसी इसकी पर्सनैलिटी है। इसके साथ साथ अगर हम ये वाली कार्ड देखें तो इसमें हम ये देख रहे हैं ये जो क्रीचर है यूनिकॉर्न से इसके सर को एकदम वो कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है। तो आप इससे ये समझ लीजिए कि ये इनको मेंटल स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा। और ये सडन टावर मूवमेंट इनकी लाइफ में आने वाला है। हो सकता है कि इन्हें या तो पाकिस्तान या तो दुबई, इन दोनों कंट्रीज़ जो हैं इसके जो मेन हेड हैं वो इनको एब्सकॉन्ड कर सकते हैं। मतलब ये कि ये भारत की मदद कर सकते हैं, इनको इनको एब्सकॉन्ड कर सकते हैं, मतलब इनको अबेंडन कर सकते हैं। और ये इनको टेंशन है दाऊद को कि ये स्ट्रेस का काम है। हो सकता है कि इस वक्त भारत कोशिश कर रहा है ये दाऊद को पकड़ने की, और दाऊद को ये टेंशन क्लियर इन कार्ड्स में दिख रही है कि सडन कभी भी इनको अबेंडन किया जा सकता, कभी भी इनको इंडिया जो है वो पकड़ सकती है। तो ये टेंशन साफ इस पर्सन में दिख रही है। तो आने वाले समय में चांसेस हैं कि ये कैच हो सकते हैं। और इसके अलावा मुझे और भी कार्ड्स जो आए हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। मुझे यहाँ पे एक कार्ड आया है, मैजिशियन का कार्ड आया है। ये मैजिशियन जो होता है ये बहुत स्ट्रांग पर्सन होता है, इसकी बहुत पावर होती है। और ये माइंड से बहुत चलता है, मतलब ये माइंड यूज़ करता है अपना, बहुत इंटेलिजेंट होता है। और ये मैजिशियन नंबर 1 कार्ड होता है टैरो रीडिंग में। सबसे पहले 0 आता है, वो फूल्स एनर्जी होती है। उसके बाद जो पहला कार्ड आता है वो नंबर 1 कार्ड मैजिशियन का होता है। तो ही इज़ द लीडर। ये फर्स्ट नंबर पे आता है, लीडर भी आप कह सकते हैं। इस पे इतनी पावर होती है कि मतलब आप सोचो टेबल पे इस पे हर सामान इसके पास मौजूद होता है मैजिशियन के पास। तो मैजिशियन इज़ अ पावरफुल पर्सन। तो अगर मैजिशियन का कार्ड है इसका मतलब एम से अगर आप देखें तो मोदी भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो मोदी जो हैं ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में यानी कि 2020 में दाऊद को पकड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे इसके लग रहे हैं, क्योंकि सडन टावर मूवमेंट है। प्लस मुझे ये अब्रॉड का कार्ड नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि ऐसी कोई टीम अब्रॉड जाए जो इन्हें पकड़े, वहाँ जा कर के पुलिस की टीम हो सकती है, एयरलाइन के थ्रू कोई जा सकता है, कोई पुलिस या एयर स्ट्राइक कर सकता है। येस, दैट कैन बी द वर्ड, एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक करके और तब इसको दाऊद को कैच कर सकते हैं। ऐसा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें इंट्यूशन हो रही है इन कार्ड्स में कि एयर स्ट्राइक, जैसे कि मोदी ने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, कुछ उसी तरीके का ये मुझे ऐसा लगता है प्लान हो रहा है। और कहीं ना कहीं दाऊद को भी इस बात की भनक है और इस चीज़ से वो परेशान है। तो मुझे क्लियर रीडिंग में दिख रहा है कि ये जो मैजिशियन है, मैजिशियन आप समझ लीजिए नरेंद्र मोदी हैं, और ये ज़रूर कुछ प्लान चल रहा है इनके दिमाग में, और ये सडनली होगा, अचानक से होगा। और ये पूरी टीम जो होगी ये बाय एयर स्ट्राइक कुछ ना कुछ ऐसा करके इसको कैच करने वाले हैं 2020 में। ऐसे मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो रही है अपने कार्ड रीडिंग में।
और साथ ही साथ यहाँ पे मुझे ये कार्ड आया है, ये कार्ड है कि एकदम अलूफ हो जाना। आप ये भी देख सकते हैं कि ये पर्सन यहाँ बैठा हुआ है और ऐसा कुछ लग रहा है जैसे कोई जेल के अंदर बैठा हुआ है। तो ये हो सकता है कि दाऊद ये साल ख़त्म होते होते 2020 में पकड़ा जाए और ये जेल में जाए। बिकॉज ये आप देख रहे हैं इसमें ये पर्सन बैठा हुआ है और अकेला बैठा और एकदम जेल जैसा ये लुक है इस वाली फोटो में। अगर आप देखें इस इमेज में तो ये मुझे लग रहा है कि ही विल गेट कॉट और पकड़ा जाएगा दाऊद इस साल 2020 खत्म होने से पहले। मुझे ऐसी इंट्यूशन, ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं कि पकड़ा जाएगा दाऊद। और ये इसके पीछे होगा ये मास्टरमाइंड पर्सन, और ये मास्टरमाइंड आप जानते हैं नरेंद्र मोदी ही हैं हमारी कंट्री में। तो ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। और ये कैसे ये करेंगे, जिस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि बैरक ओबामा ने जो ओसामा बिन लादेन को जिस तरीके से पकड़ा था एयर स्ट्राइक करके और उन्हें पकड़ा था, मुझे लगता है कुछ कुछ वही प्लान ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि मुझे ये कार्ड आया है। तो एयर स्ट्राइक करके ही दाऊद को कैच करेंगे। एंड यू कैन सी दीज कार्ड्स, दे रिसेंबल अ लॉट। तो ये एयर स्ट्राइक करके पकड़ेंगे, लेकिन जिंदा पकड़ेंगे। और मुझे ये भी लगता है कि जिंदा उन्हें जेल में भी डाला जाएगा। तो ये बहुत क्लियर एनर्जीज मुझे आ रही हैं। टावर मूवमेंट है, अचानक से ये होगा, किसी को पता तक नहीं चलेगा और अचानक से ये एयर स्ट्राइक होकर के दाऊद को पकड़ लिया जाएगा। ये मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। और ये इस चीज़ की खबर दाऊद को मिल चुकी है। अगर आप ये कार्ड्स देखें तो ये यहाँ पे जो एकदम ऐशो आराम से बैठा हुआ है, ये बहुत ही कनिंग और जैसा दाऊद है एकदम कनिंग पर्सन और अपने बारे में सोचने वाला ग्रीडी पर्सन, उसकी क्वालिटीज़ हैं इसमें। साथ ही साथ आप ये वाला कार्ड अगर देखें तो इसके सर पे ईगल बैठा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं अगर दुबई में भी है तो ये बहुत स्ट्रेस्ड है। दुबई और पाकिस्तान दोनों जगह ये हो सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादा चांसेस लगते हैं इस पर्सन के दुबई में होने के, मोर देन पाकिस्तान। मुझे ऐसा लगता है कि ये दुबई में ही है और वहाँ पे लग्जरियस लाइफ जी रहा है। साथ ही साथ ये ईगल जो है ये मुझे कंफर्म करता है कि ही इज़ इन दुबई। लेकिन ये स्ट्रेस में है लगातार, क्योंकि इसे ये लग रहा है कि इसको कभी भी दुबई से निकाला जा सकता है टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम फॉर द कंट्री। कभी भी इसको ये डर है कि इसे निकाला जा सकता है, या फिर इसको जो इंडिया इसको कभी भी पकड़ सकते हैं। तो ये डरा हुआ है इस समय। इसको ये लग रहा है कि कभी भी टावर मूवमेंट, मतलब कभी भी ऐसा हो सकता है। और मेरे कार्ड्स के अकॉर्डिंग क्लियरली ये है कि ये होगा, अचानक टावर मूवमेंट होगा, एयर स्ट्राइक होगी और एयर स्ट्राइक में इसको जो ये है दाऊद इब्राहिम, इसको पकड़ लिया जाएगा। तो एयर स्ट्राइक से पकड़ा जाएगा एंड ही विल बी कॉट अलाइव। और ये जेल में जाना ही जाना है, 100% क्लैरिटी है इस बात की। और इसके पीछे होगा ये पर्सन, ये मैजिशियन है। एम से मैजिशियन, एम से आप मोदी भी कह सकते हैं। तो ये माइंड से काम करता है और ये मुझे लग रहा है ये काम चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है। और डेफिनेटली जो भी ये क्राइम इन्होंने किया है, दाऊद इब्राहिम ने जो भी ये क्राइम करा है, इसका अब टाइम पूरा हो चुका है, ऐसे मेरे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। क्योंकि लास्ट अगर आप ये वाला कार्ड भी देखें जो हमें एक और आया था, ये कार्ड अपने आप में बताता है विक्ट्री। अपने आप में ये बताता है कि जो भी गलत हुआ है उसके ऊपर विक्ट्री होगी। तो यानी कि ये डेफिनेटली 2020 में बहुत चांसेस हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे हैं कि ये जो मैजिशियन है ये इस पर्सन को बिहाइंड द बार्स करेगा डेफिनेटली। और ये होगा विद एयर स्ट्राइक, कुछ ना कुछ हवाई एयर स्ट्राइक करके अचानक से ये चीज़ की जाएगी। और ये सडन चीज़ होगी दाऊद की लाइफ में, उसे पता भी नहीं चलेगा और अचानक से उसको पकड़ लिया जाएगा। ऐसी इसमें कार्ड्स में रीडिंग आ रही है। और अभी उसे वैसे ये चीज़ का आइडिया है कि कभी भी उसको पकड़ा जा सकता है, ही नोज दिस थिंग। और इस वजह से उसे लग रहा है कि उसको कभी भी पकड़ के ले जा सकते हैं। और ये चीज़ सच भी होगी, आने वाले समय में टावर मूवमेंट है और ये पर्सन पकड़ा जाएगा। तो अच्छे कार्ड्स आए हैं। अच्छे कार्ड्स इसलिए हैं क्योंकि जिस पर्सन ने मुंबई ब्लास्ट किया, जिस पर्सन ने गुलशन कुमार जो एक टी सीरीज़ के जो ओनर थे उनके साथ गलत किया, और आप देखें जितने भी इंडस्ट्री में जितने क्राइम हो रहे हैं, वो सब क्यों इतने क्राइम कर रहे हैं, खुले इतने क्राइम क्यों हो रहे हैं? बिकॉज दे नो कि दाऊद का हाथ है उनके ऊपर, तो उनको कोई कुछ करेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं जो रूट कॉज है वो यही पर्सन है। और अगर ये पर्सन एक बार गवर्नमेंट के हाथ लग जाता है, पुलिस के हाथ लग जाता है, तो मैं समझती हूँ कि जितने क्राइम हो रहे हैं, जितना मुंबई में इस समय क्राइम हाई जा रहा है, तो वो चीज़ बहुत कंट्रोल होगी। तो ये कार्ड्स अच्छे हैं। तो लेट्स सी, ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। आई जस्ट होप कि एवरीथिंग हैपन्स इन द सेम वे एज इट हैज़ बिन प्रेडिक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू रियली लाइक माई रीडिंग्स। आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एक रेड कलर का आइकन होगा, उसको प्रेस करिए और आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियोज़ आएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड टेक केयर, बाय नाउ।